दिस इज शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। आज हम अपनी हिस्ट्री की 4th क्लास लेंगे और यहाँ पे हम शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत से। तो स्टार्ट करते हैं पूर्व मध्यकाल, जो कि उत्तर भारत से। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? तो ब्राह्मणों को। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 7 राजपूतों कुलों परमार, चालुक्य वंशी, प्रतिहार और चौहान का जन्म हुआ था? तो ये पृथ्वीराज रासो से पता चलता है। नेक्स्ट है, ढिल्ली का जो कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तोमरों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शासक का नाम क्या है जिसने जिसने विजय स्तंभों कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया? राणा कुंभा। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्रबरदाई। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूत। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? यताति केशरी ने। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने। ब्लैक पगोड़ा है कोणार्क में। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं? हरकेली। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम है राणा रतन सिंह। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम? धर्मपाल। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग या दंती वर्मन। किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? कंदरिया महादेव मंदिर। किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल ने। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? नागर शैली से। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में। पुरी में स्थित कोणार्क के विशालतम सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे नरसिंह प्रथम। अजयपाल संस्थापक थे अजमेर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? भीम द्वितीय। किस शासक ने कालिंजर के अजेय दुर्ग का निर्माण कराया? धंग देव। वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? त्रैकुटक संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी किसके मध्य हुआ? जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के बीच। नैषेध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? जयचंद के। लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढ़ल ने उत्तरापद स्वामिन कहा? धर्मपाल को। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? पाल साम्राज्य को। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा? अल मसूदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है दिलवाड़ा में। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओशनम स्मृति में। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मालखंड या मानेखेत।
मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। अब हम क्वेश्चन देखेंगे पूर्व मध्यकाल से दक्षिण भारत से। पहला क्वेश्चन है, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? पुलकेशिन प्रथम। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका? पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा, वातापी का विजेता की उपाधि धारण की? नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसको मामल भी कहा जाता था। किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल, पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा जाता है? विक्रमादित्य प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? राजाराज प्रथम ने। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था? पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है? महाबलीपुरम। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? द्वार समुद्रम, जो कि कर्नाटक में स्थित है। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की। नेक्स्ट है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म को। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजाराज प्रथम। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल के पास। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है, कहाँ स्थित है? चिदम्बरम में। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तैलप द्वितीय के द्वारा। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की? अमोघ वर्ष ने। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूट। नेक्स्ट है, मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? पल्लव। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य सिक्स्थ ने। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? राजेंद्र प्रथम के। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल प्रथम। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्णतः स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? कुलोतुंग प्रथम। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? विजयालय। चोल साम्राज्य का संस्थापक है विजयालय। महाभारत का भारत वेड़वा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? पेरुंदेवर नार। नेक्स्ट है, पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलुंजू। नेक्स्ट है, एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया था? 700 ईसा पूर्व या 800 ईसा पूर्व में। तीन मुख वाली ब्रह्मा, विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है, किस गुफा में है? एलिफेंटा गुफा में। होयसल स्मारक पाए जाते हैं हलेबीड और बेलूर में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक एवं वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? वेंगी के चालुक्यों के साथ। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः चतुर्भुज है। नेक्स्ट है, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिलते हैं? कर्नाटक में। दक्षिण भारत का
तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? कोरोमंडल तट या दक्कन के कुछ भाग में। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। चोल युग प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाओं के लिए। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? कृष्ण तृतीय ने। अब हम देखते हैं चोल अभिलेखों में करों के नाम। आयम, ये राजस्व से संबंधित था। कुधीमय, ये लगान से। मरम जाडी, वृक्षकर। किड़क्काशु, नर पशु पर लगने वाला कर। पाड़िकावल, गांव की रक्षा के लिए लिया जाने वाला कर। वालित्वम, द्वार कर। मनैरे, भवन कर। कड़ैरे, दुकान पर लगाने वाला कर। आजीवकवासु, आजीवकों पर लगाने वाला कर। पेवरी, तेलियों से लिया जाने वाला कर। मगनमय, कुम्हार, लुहार, सोनार आदि से लिया जाने वाला कर। नेक्स्ट है, चुगल शासकों द्वारा निर्मित कराए गए मंदिर। विजयालय, ये राजा नारतामलाई के द्वारा। चोलेश्वर मंदिर। नागेश्वर मंदिर, आदित्य प्रथम के द्वारा कुंभकोणम में। नेक्स्ट है बाल सुब्रमण्यम मंदिर, ये आदित्य प्रथम द्वारा कुन्नूर में। नेक्स्ट है सुंदरेश्वर मंदिर, ये भी आदित्य प्रथम के द्वारा और तिरुक्कटले में स्थित है। नेक्स्ट है कोरंगनाथ मंदिर, ये परांतक प्रथम द्वारा और श्रीनिवास नल्लूर में स्थित है। नेक्स्ट है राजराजेश्वर मंदिर, यह तन्नौज में स्थित है, तंजौर में स्थित है और राम प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है विरुवालीश्वरम मंदिर, यह तन्नेवली में स्थित है और राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है ऐरावतेश्वर मंदिर, जो कि दारासुरम में है और राजराज द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है कंपहरेश्वर मंदिर, जो कि त्रिभुवनम में है और कुलोत्तुंग तृतीय के द्वारा बनवाया गया था। अब हम देखते हैं प्रमुख चोल शासकों की उपाधियां। राजा और उनकी उपाधियां। परांतक प्रथम को मदुरई कोंड की। राम प्रथम को राजकेसरी अरुमोली मुमुद्दी चोल की। राजेंद्र प्रथम को गंगई कोंड, मुदी कोंड, कदारन कोंड, पंडित चोल, ये सब उपाधियां प्राप्त थी। कुलोत्तुंग प्रथम को सुंगम तरवित की। तो आज हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सल्तनत काल से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट।